प्राकृतिक रूप में खूबसूरत हिमाचल प्रदेश विश्व विख्यात है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ, नाले, घने घने जंगल और वन हमारी अनमोल संपदा हैं। वन विभाग हिमाचल प्रदेश इस बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित रखने, इसे बढ़ाने तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन सृजित हो सकें, इसके लिए प्रयासरत है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एकीकृत विकास परियोजना हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों की 428 ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है। इस परियोजना में अनेकों प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जो वर्तमान जलवायु परिस्थितियों में करना अति आवश्यक है, ताकि इस धरती पर जनजीवन को अस्त व्यस्त होने से बचाया जा सके। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीर भूमि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला की है, जिसमें हम एकीकृत विकास परियोजना के कार्यों की झलक 3 पंचायतों में देखेंगे। चीड़ के जंगलों को जो हम देख रहे हैं, इनके साथ का ये क्षेत्र अघार पंचायत का है। इस पंचायत के ग्रामीणों को हिमाचल प्रदेश वन विभाग की एकीकृत विकास परियोजना का लाभ पहुंचाया गया है। अघार पंचायत में सबसे पहले चलते हैं चकड़ोआ गांव। एकीकृत विकास परियोजना में यहाँ किसानों को सिंचाई के पानी की व्यवस्था की गई है। पानी के लिए यहाँ एक सैंप वेल बनाया गया, फिर यहाँ से पानी को लिफ्ट किया गया और ऊपर बने एक बड़े टैंक में डाला गया। देख सकते हैं यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है। यहाँ से किसान अपनी सुविधानुसार पानी अपने अपने खेतों को लेते हैं। गांव के 8 परिवार इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। इस इरिगेशन स्कीम के बन जाने से यहाँ चकड़ोआ गांव में किसानों, ग्रामीणों के जनजीवन में एक आर्थिक बदलाव आया हम देख सकते हैं। पानी की उपलब्धता से यहाँ किसान अब नकदी फसलों की खेती करने लगे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य यही है कि हमारे ग्रामीण छोटे किसानों को लाभ हो, उन्हें गांव में ही रोजगार के अवसर सृजित हों। जो ऑफ सीजन की भिंडी है, ये पहले नहीं लगवाते थी, तो इस बार ये इन्होंने दे दी है हमें स्कीम। आईडीपी प्रोजेक्ट वालों ने एक स्कीम दी है, सम्प बेल दी है, वहाँ से ऊपर में वाटर स्टोरेज लगा दिया, टैंक बना दिया, तो और ये स्प्रिंकलर वगैरह से फिर तब जाके ये संभव हुआ कि हम ऑफ सीजन का भी काम कर सकें। तो यहाँ पे लहसुन था, लहसुन निकाला तो अब ये वाला पीस जो है भी भिंडी लगा दी। मतलब एक ही साथ तैयार भी नहीं होगी और एक साथ ख़त्म भी नहीं होगी, कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। आजकल गर्मी है तो बहुत जरूरी है पानी, हर वक्त पानी चाहिए इनको। यहाँ के ब्रजेश कुमार सब्जी उत्पादन के साथ साथ डेयरी फार्मिंग का कार्य भी कर रहे हैं। दुधारू पशुओं को पूरा साल भर हरा चारा उपलब्ध होना इस एकीकृत विकास परियोजना की देन है। 7-8 पशु दुधारू है मेरे पास। प्रोडक्शन 70-80 किलो की है। ये देखिए सर, ये बाजरा बीजा हुआ है, ये बाजरा निकल भी गया, आपने देखा होगा, छोटा छोटा निकल रहा है अभी। इसको लगभग 8 दिन हो गए बीज के। तो पशुपालन का काम है तो ये तो बहुत ज़रूरी है, घास वगैरह का। तो कल उसमें भी बीज दिया, की वजह से खेती भी अच्छी हो रही है, क्योंकि कऊ डंग वगैरह जो है इससे मतलब काफ़ी हेल्प मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बन रही है, पुरानी गली खाद है, पूरा ऑर्गेनिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। घास काटने की मशीन है, आईडीपी प्रोजेक्ट के द्वारा ये भी दी गई है, और टाइम भी बचता है, अच्छी क्वालिटी में भी घास आ जाता है, क्योंकि मिक्सिंग करने के लिए बारीक होगा तो अच्छा होगा। यहाँ चकड़ोआ गांव की रेखा कुमारी को वन विभाग की इस परियोजना से पशुओं के लिए घास डालने को खुरली बनाई गई है। रेखा कुमारी भी दुधारू पशुपालन करती हैं। यहाँ किसान मार्केटिंग की स्थितियों पर भी नजर रखते हैं। किसानों ने यहाँ रखी अपनी लहसुन और प्याज की पैदावार भी हमें बताई, जो इन्होंने बेचनी है, लेकिन बेचेंगे तब जब रेट इन्हें अच्छे मिलेंगे। इस प्रकार हमारे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आईडी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया है हमने ये काम, और ये हमने लहसुन लगाया हुआ था, तो हो गया हमारे को 1 क्विंटल के करीब, 1 क्विंटल से ज्यादा ही हुआ लहसुन। इसमें से हमने आधा क्विंटल लहसुन जो है वो सेल कर दिया है। चौकट गांव में भी हिमाचल प्रदेश वन विभाग एकीकृत विकास परियोजना द्वारा एक सिंचाई स्कीम बनाकर यहाँ के किसानों को दी जा चुकी है। इन्हें एक नाले का पानी यहाँ सैंप वेल के लिए लिया गया है। सैंप वेल से पानी ऊपर टैंक के लिए उठाया गया है। पानी टैंक में यहाँ पहुँच रहा है। इस टैंक से पानी की सुविधा किसानों के खेतों को मिलेगी। सिंचाई पहले कोई सुविधा नहीं, अभी थोड़ी सुविधा होगी। मतलब जो पहले जो था, जो बारिश के पानी के ऊपर ही निर्भर था, ये बारिश हो गई
तो हो गई फसल ने तो खिले के खिले रह जाते थे खेत रहते, तो ये हिसाब था। अभी इससे हमें बड़ा फायदा मिल गया। पहले तो पशुओं को भी घास नहीं होता था। इस टैंक से हमने जो पानी लगाया खेतों में, और इससे अच्छी फसल हुई है हमारे को, पूरे लोगों को। और मेरे को ये कोई 50 मन कणक निकल गई। अभी तो हमने गेहूँ को लगाया पानी, और अभी इसके बाद हम जो है सब्जियों का कारोबार करेंगे, सब्जियां लगाएंगे इन खेतों में। इस पानी से जो है कम से कम 1.5 हेक्टेयर की जमीन को सिंचाई हो रही है। चौकट गांव में बनी इस इरिगेशन स्कीम से 15 किसान परिवार लाभ उठा सकेंगे। एकीकृत विकास परियोजना के लाभार्थी झांडी गांव के निवासी भी बने हैं। यहाँ ये सिंचाई की स्कीम अभी कुछ महीने पहले ही बनकर तैयार हुई है। इस सिंचाई स्कीम से झांडी गांव में 8 परिवारों की जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। यहाँ भी सैंपवेल बना, यहाँ से पानी टैंक में पहुँचाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ जो स्कीम बनी है वो 8 परिवारों के लिए फायदे से है, और इसमें 1.5 हेक्टेयर जमीन जो है तकरीबन आ रही है। इसमें जो नीचे को जमीन दिखाई रही है इसमें सब में पानी लग गई। हम देखें तो यहाँ किसानों ने नकदी फसलों के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। मक्की की फसल भी लाजवाब है। यहाँ जमीन उपजाऊ है। भविष्य में यहाँ के किसान इस एकीकृत विकास परियोजना से बनी सिंचाई स्कीम से एक बड़ा आर्थिक बदलाव अपनी आर्थिकी में ला सकेंगे, क्योंकि सिंचाई का पानी अब 12 माह किसानों और ग्रामीणों को मिल चुका है। ग्रामीण परंपरागत फसलों की जगह नकदी, बेमौसमी, अधिक आय देने वाली फसलों की खेती करके अच्छा पैसा कमा सकेंगे। इससे युवाओं को खेतों में रोजगार मिल सकेगा। हम मक्की और गेहूँ तो बीजते हैं, उसके अलावा भी नकदी फसलें, सब्जियां वगैरह सब लगाना है। हमारे ग्रुप के लिए फ़ायदा होगा। इससे हमें कई फायदे उठा सकते हैं, जैसे दुधारू पशुओं के लिए चारा तैयार करना, बागवानी करना, ये सारा काम हो जाएगा इससे। वन विभाग की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एकीकृत विकास परियोजना से जिला हमीरपुर में वर्षा जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ का कृषि क्षेत्र वर्षा आधारित रहा है। क्लाइमेट चेंज के मद्देनजर जल संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ 3 चेक डैम जंगल में बने हुए हैं और इनमें पानी काफी है। एकीकृत विकास परियोजना में इस पानी का प्रयोग अघार पंचायत के लोअर चौकट गांव के ग्रामीण कर रहे हैं। इस बड़े चेक डैम से पानी को बहाव सिंचाई स्कीम के माध्यम से लोअर चौकट गांव के किसानों की जमीनों तक पहुंचाया गया है। पानी ग्रेविटी से नीचे जा रहा है, जहां 2 टैंकों का निर्माण कर उनमें इस पानी को डाला गया है। यहाँ ये जो पानी हम टैंक में आता देख रहे हैं, ये उसी बड़े चेक डैम से आ रहा है जो ऊपर जंगल में एकीकृत विकास परियोजना के अधीन बना है। यहाँ इस फ्लो इरिगेशन स्कीम से लोअर चौकट के 8 किसान परिवार लाभ उठा सकेंगे। जल, जंगल, जमीन संरक्षण जब होगा तभी तो हमारा जनजीवन संभव है। IDP के तहत हमें ये सिंचाई योजना की मिली है। ऊपर जंगल में चेक डैम बनाया गया है, वहाँ से ग्रेविटी से पानी जो है पाइपों के जरिए यहाँ पर टैंक में डाला गया है। इस टैंक से 8 परिवारों के लिए सिंचाई के लिए पानी जो है मिलेगा। पहले तो यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी, अब यहाँ पर पानी पहुँच गया है तो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अब हम सहानवी पंचायत जिला हमीरपुर में पहुँचे हैं। इस पंचायत में भी वन विभाग हमीरपुर की एकीकृत विकास परियोजना से एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम से यहाँ सहानवी गांव के 8 परिवारों की जमीन को सिंचाई का पानी मिलना संभव हुआ है। नाले में नीचे वाटर गैलरी बनाई गई है। यहाँ से पानी लिफ्ट होकर ऊपर टैंक में डलता है। हमें IDBP प्रोजेक्ट के दौरान एक वाटर टैंक और साथ में उसका गैलरी मिला है, जिसमें नीचे से पानी ऊपर लिफ्ट करके टैंक में भरा जाता है। इससे हमें यह फ़ायदा हुआ है कि हमारे यहाँ पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, अभी क्या है खेतों में सिंचाई की जाती है। इसके लिए हम अपने वन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ भी ये स्कीमें सिंचाई की बनी, ग्रामीण नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं।
वन विभाग एकीकृत विकास परियोजना के कार्यों और उससे ग्रामीणों को मिल रहे फायदों पर आइए अब नजर डालते हैं ताल पंचायत में। यहाँ अमनेड़ में उठाऊ सिंचाई परियोजना बनाई गई है। नाले में वाटर गैलरी बनी है और यहाँ पानी उठाकर इसे टैंकों में डाला गया है। यहाँ किसान इस पानी का प्रयोग करके नकदी फसलों की खेती कर अब पैसा कमाने लग चुके हैं। यहाँ लगी नकदी फसलों की खेती हम देख सकते हैं। प्रदीप कुमार ने टमाटर, बीन, भिंडी आदि फसलें लगाई हैं। वन विभाग की तरफ से आईडीपी प्रोजेक्ट की ओर से हमें पानी की सुविधा हुई है और इससे हम नकदी फसलों की खेती कर रहे हैं और ये सामने लगी हुई है, इससे हमें ज़्यादा फायदा हुआ है। आजकल हमने टमाटर लगाया और भिंडी लगाई हुई है और राजमा लगाया हुआ, अदरक लगाया हुआ, अरबी है। टमाटर मार्केट जाना शुरू हो गया है। अच्छी फसल हम टमाटर की लगी यहाँ देख सकते हैं। दूसरी ओर सुरेश कुमार की फसलें हैं। यहाँ भिंडी लगी है, अदरक की खेती है, अरबी है। इस खेत में हमने अदरक लगाया, ऊपर में टमाटर लगाए, इसमें भिंडी लगाई थी, वो बेची। भिंडी 30 रुपए किलो बेची है, 6000 की बेच दी है मैंने इस खेत से भिंडी। अगर हमारे ग्रामीण किसान इन योजनाओं का लाभ ऐसे ही उठाते हैं तो एक बड़ा बदलाव हो सकता है। वन संपदा हमारी बेमोल धरोहर है। हमीरपुर जिले में वनों को संरक्षण तथा इन्हें बढ़ाए जाने का कार्य भी प्रमुखता से किया जा रहा है। एकीकृत विकास परियोजना से पौधरोपण भी किया जा रहा है ताकि ये वन लोगों की आजीविका का साधन बन सकें। कई प्रकार के पौधे जंगलों में लगाए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं आंवला, दरेक, करियाल, बांस इत्यादि। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत एकीकृत विकास परियोजना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के 37 पंचायतों में चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि प्लांटेशन, कॉन्टूर ट्रेंचिंग, सॉइल एंड कंजर्वेशन के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ड्राई, क्रेट, सीसी चेक बैरियर, सीसी डैम हम बना रहे हैं। रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी विभिन्न पंचायतों में बना रहे हैं। उसमें हम एक प्राइमरी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं और लोगों की ज़मीन पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें ग्रेविटी और लिफ्ट के जो टैंक हैं वो बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने जहाँ भी जिन भी पंचायतों में सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे टैंक, लिफ्ट और ग्रेविटी के और रूफ रेन बना के दिए हैं, लोगों ने उससे अपनी आजीविका को बहुत अच्छा से इंक्रीज़ किया है। लोगों ने वहाँ पे नकदी अपनी जो है क्रॉप्स है वो लगाना शुरू किया है और उससे अपनी आजीविका को बढ़ाया है, तो इससे लोगों की आय में काफ़ी सुधार हुआ है। और अभी तक हम इस परियोजना में GIA के माध्यम से सब्सिडी के अंदर कम से कम 800 लोगों को, किसानों को अभी तक विभिन्न प्रोडक्ट दे चुके हैं। मेरा हमीरपुर के लोगों से ये आग्रह रहेगा कि जिन भी पंचायतों में हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो अपने जो हमने प्लांटेशंस की है और जो जंगल हैं उनको बचाने में, आग से बचाने में अपना सहयोग दें। साथ ही हमने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी हमने संसाधन, जो भी टैंक बनाए हैं वो उनकी देख रेख रखें ताकि आप अपनी कृषि के लिए इन संसाधनों का लंबे समय तक यूज कर सकें। ये सारे कार्य हमारे सुरक्षित भविष्य, आने वाली समस्याओं से निपटने तथा स्वरोजगार और आर्थिक विकास के लिए किए गए हैं। हम सब की एक मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके लाभ लेते लेते इनकी सुरक्षा और देखरेख पर भी पूरा ध्यान दें।